एस्केप के द्वारा बैक चलते हैं। अपनी जो कल वाली थी अपन वही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व अपन ने करना नहीं है। तो अल्टर प्लस एफ बस से क्लोज कर देंगे। सेलेक्ट कंपनी करने के लिए एस प्रेस करेंगे। यही है, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब आपका प्रीपेड मीन्स क्या होता है? पूर्वदत्त व्यय। ये तो इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने एडवांस में भुगतान कर दिया। ठीक है, एडवांस में पे कर दिया आपने। जैसे कि आपने एडवांस में कमीशन दे दिया है, ठीक है, एडवांस में आपने क्या दे दी? सैलरी दे दी है, वेजेस मतलब मजदूरी दे दी आपने एडवांस में, वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? प्रीपेड। इसके बाद आता है आपका आउटस्टैंडिंग। वो क्या होता है? अदद व्यय, मतलब देना बाकी है। जैसे कि सैलरी देना है उनको, पूरा मंथ कंप्लीट हो गया लेकिन नहीं दी है, तो उनको देना बाकी रहेगी। वो जो देना बाकी है वो होता है क्या? आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड की एंट्री होती है आपकी पेमेंट वाउचर में, आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है आपकी जर्नल वाउचर में। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ALC से लेजर क्रिएट करेंगे। तो अपन यहाँ पे ALC प्रेस करते हैं। प्रीपेड। अब आप क्या दे रहे हैं एडवांस में? सैलरी कर दें? हाँ जरूरी है। ठीक है, एंटर। एलाइज में आप उपनाम डाल सकते हैं, एंटर। अब ये एंटर में कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हाँ, करंट असेट्स में। अब आप ये बताइए हमें, हमने आपको बोला था कि असेट्स और लायबिलिटीज बताया था हमने। हमने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में उसका लाभ होता है, वो क्या होता है? करंट असेट्स होता है या लायबिलिटीज होती है? करंट असेट्स होता है या लायबिलिटीज होती है? बताइए। आने वाले टाइम में अगर आपको हानि होती है भविष्य में, तो क्या होता है? वो करंट असेट्स होगा वो। तो अब आप यहाँ पे प्रीपेड सैलरी ले रहे हैं, आपने एडवांस में सैलरी दे दी, और क्या पता जैसे कि आपको एक मंथ की एडवांस दी, आपको क्या पता नेक्स्ट मंथ से आया ही नहीं, और आपने सैलरी का तो पेमेंट कर दिया है, तो लॉस हो जाएगा ना आपको। तो ये क्या रहेगा आपका? करंट असेट्स। सी प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पे आप देखेंगे करंट असेट्स आ रहा है, एंटर कर देंगे। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आप क्या करेंगे? वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। किस वाउचर में होगी इसकी एंट्री? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर कौन सा है? F सेलेक्ट ही है पहले से ही। ठीक है, अब बाय में क्या आएगा आपका? क्यों? हमने कब सिखाया है? अभी तक हमने बताया ही नहीं एंट्री करना। हाँ, बाय करेंगे। ठीक है, बाय में प्रीपेड हो जाएगा, और टू में कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश अपने पास से जा रहा है। बाय में जाएगा प्रीपेड सैलरी। कितने रुपए एडवांस में आपने सैलरी उसको दे दी है, वो अमाउंट आ जाएगी। इसे मान के चलिए आपने उसको दे दी 6,000 रुपए। एंड टू में क्या आएगा? कैश, क्योंकि नगद दी है, और अगर आपने नेट बैंकिंग का यूज किया तो बैंक आ जाएगा। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग सैलरी एडवांस पे ऑन कैश। आ जाएगा या नहीं? एंटर करके सेव कर देंगे। ये तो आपका क्या हुआ है? प्रीपेड। इसी टाइप से आप जो भी एडवांस में देंगे, भुगतान करेंगे सामने वाले के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रीपेड हो जाएगा। अब आता है आपका आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि जैसे कि कमीशन देना था आपको लेकिन आपने दिया नहीं है, तो देना बाकी है आपको। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? जनरल वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। अब बाय में क्या आएगा और टू में क्या आएगा? बाय में आ जाएगा कमीशन, एक्सपेंसेस है। अल्टर प्लस सी से आप क्या करेंगे? यहाँ पे कमीशन। ये डुप्लीकेट बता रहा है, क्यों? क्योंकि पहले से बना हुआ है। अब लेकिन ये पहले से बना है तो अपन ने ये नहीं पता कि रिसीप का बना है या पेमेंट का बना है, नहीं है पता। तो अपन चेक करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे आप?
AL A ए करेंगे आप तो एक एक करके लेजर देख पाएंगे, और ALT करेंगे तो एक साथ सभी लेजर को आप देख सकते हैं कि किसके अंडर में कौन सा गया है। तो ALT और सेलेक्ट एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कमीशन कहाँ है, ये रहा इनकम में है, तो ये तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि अपन को तो देना है, तो अपन इसे बैक चलते हैं। यहाँ से भी बना सकते थे अपन, बाउ के लिए भी प्रेस करेंगे। अपन यहाँ पे ले लेंगे बाय, बाय में क्या जाएगा आपका कमीशन, इतना ही रहने देते हैं अपन, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अंडर में कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको कितने रुपए कमीशन देना बाकी है, मान के चलिए 5000, एंड टू में क्या आएगा आपका आउटस्टैंडिंग। अब आप आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से भी बना सकते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी कर सकते हैं, जैसा एक्रूड का किया था, एक्रूड इनकम ली थी ओनली। तो इसमें क्यों ले रहे हैं अपन इस टाइप से नाम, क्योंकि अपन ने पता है बाय में कमीशन है, तो मतलब कमीशन देना बाकी है, तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, या तो आप आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से बना दीजिए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से बना दीजिए, ठीक है। अल्टर प्लस सी से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर करेंगे। अगर आप आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से बनाएंगे तो दूसरा कुछ एक्सपेंसेस होगा जो देना बाकी होगा, उसका फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग का, क्योंकि कमीशन वाला नहीं ले सकते फिर आप, क्योंकि उसके आगे कमीशन लिखा है, भले ही वो अंडर में सही है। इसलिए आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लेंगे तो आपको बार बार लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग हमने एक्सपेंसेस दे दिया, ठीक है, एंड ये कहाँ जाएगा करेंट लायबिलिटीज, एंड करके इसको सेव कर देंगे, एंड। अब जैसे दूसरा कुछ आता है, जैसे कि मान के चलिए आपको क्या देना बाकी है, बेजेस, ठीक है, बेजेस देना बाकी है आपको, तो आप बाय में क्या कर देंगे बेजेस, अल्टर प्लस सी से आप क्या करेंगे यहाँ पे बेजेस का लेजर क्रिएट करेंगे। ये कहाँ से आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने रुपए मान के चलते हैं अपन 10,000, एंड अब टू में क्या आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। अब वो आपने एक्सपेंसेस के नाम से क्रिएट किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आपको इसमें दोबारा नहीं बनाना रहेगा। अगर आप उस वाले को आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से करते तो फिर इसमें आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से दोबारा बनाना रहता, तो अपन वही ले लेंगे अपन, क्योंकि पहले से ही है अपना, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, एंड करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा सभी स्टूडेंट को आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनएक्रूड। ओके, देखिए एक्रूड मीन्स क्या होता है आपका मिलना बाकी है। देखिए एक्रूड और अनएक्रूड ये आपकी इनकम होती है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग ये आप प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग ये आपके एक्सपेंसेस होती है, ठीक है। अब एक्रूड का मीन्स क्या होता है उपार्जित आय, हाँ उपार्जित आय हुआ मतलब मिलना बाकी है आपको। यहाँ पर क्या मिलना था, जैसे कि मान के चलिए आपको कमीशन मिलना था लेकिन मिला नहीं है अभी तक, तो मिलना बाकी है आपको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्रूड। और अनएक्रूड मीन्स क्या होता है अनुपार्जित आय, मतलब एडवांस में आपको मिल गया, ठीक है। तो अब इसी टाइप से होगा, एक्रूड की एंट्री किस वाउचर में होगी आपकी मिलना बाकी है तो जनरल वाउचर में हो जाएगी, और अनएक्रूड की किस में हो जाएगी मिल गया एडवांस में तो किस में होगी रिसीव वाउचर में। तो अपन वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब अपन पहले एक्रूड की एंट्री करते हैं। अब बाय में क्या आएगा आपका एक्रूड इनकम, तो शायद इसमें है क्या है, ठीक है, एंटर कर देंगे। अब कितने रुपए आपको मिलना बाकी है, तो अपन ने मान के चला यहाँ पे 3,000 रुपए, एंड टू में क्या आ जाएगा कमीशन, यही वाला था अपन ने देखा था, और तो कमीशन मिलना बाकी है। अब कितने रुपए मिलना बाकी है आपको 3,000 रुपए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि टू में क्या करें बाय में क्या करें, तो आपको नियम याद है एक्सपेंसेस को बाय करते हैं और इनकम को टू करते हैं। तो मान लीजिए इनकम है अपनी